क्या पुन्हाना में उपचुनाव संभव है? क्या पुन्हाना से कांग्रेस के विधायक मोहम्मद इलियास इस्तीफा देंगे? क्या नायब सिंह सैनी और उनके वजीर नरबीर सिंह मेवात में उपचुनाव चाहते हैं? आज इन्हीं पर चर्चा करेंगे। मैं हूं महेश कुमार वैद्य और आप देख रहे हैं एनजेपी हरियाणा। हम आपको बता दें कि गुरुग्राम लोकसभा क्षेत्र की एक विधानसभा सीट पर उपचुनाव संभव है। ये सीट पुन्हाना की है और राव इंद्रजीत सिंह की लोकसभा में नूंह जिला पड़ता है। यहाँ पर उपचुनाव संभव हो सकते हैं, ऐसा हमारा मानना है, क्योंकि कल 25 जुलाई को मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और उनके वजीर नरबीर सिंह ने जिस अंदाज में भाषण दिया उससे ऐसा प्रतीत हो रहा है। दोस्तों, 25 जुलाई का दिन मेवात की राजनीति के लिए काफ़ी अहम था, क्योंकि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी कल अपने वजीर राव नरबीर सिंह व कई अन्य नेताओं के साथ नूंह जिले के पुन्हाना कस्बे में रैली करने पहुंचे थे। इस रैली का आयोजक कोई भाजपा नेता नहीं था, बल्कि पुन्हाना से कांग्रेस के विधायक मोहम्मद इलियास के बेटे एडवोकेट जावेद खान थे। जावेद खान बार बार दल बदलते रहे, मेवात के अन्य नेता भी ऐसे करते रहे, इसलिए कोई आश्चर्य की बात नहीं है। जावेद खान की राजनीतिक महत्वाकांक्षा भी किसी से छुपी नहीं है। वर्ष 2024 के विधानसभा चुनाव में बेशक कांग्रेस ने उनके पिता मोहम्मद इलियास को टिकट दे दी, लेकिन टिकट जावेद खुद अपने लिए चाहते थे। यह आम धारणा है कि जावेद खान के दबाव में आकर ही बीते दिनों राज्यसभा चुनाव में मोहम्मद इलियास ने भाजपा की मदद की थी, क्रॉस वोटिंग की थी, जिससे भाजपा उम्मीदवार को मदद मिली थी। भाजपा की मदद का इनाम देने के लिए ही नायब सिंह सैनी जावेद के बुलावे पर 25 जुलाई को पुन्हाना में जनसभा करने पहुंचे थे। नायब सैनी ने रैली में एक एक करके उनकी तमाम मांगों को मान लिया, जैसे पहले से ही स्क्रिप्ट लिखी गई हो। जिस अंदाज में कल नायब सिंह सैनी और उनके मंत्री नरबीर सिंह ने भाषण दिया, उससे पुन्हाना में उपचुनाव की संभावना बन रही है। इससे राव इंद्रजीत सिंह के सामने भी एक चुनौती खड़ी हो सकती है, क्योंकि नूंह जिला उन्हीं के गुरुग्राम लोकसभा क्षेत्र का हिस्सा है। जनसभा से पूर्व अटकलबाजी यह भी लगाई जा रही थी कि खुद मोहम्मद इलियास इस जनसभा में आ सकते हैं, लेकिन अगर वह इस जनसभा में आते तो उन पर दल बदल विरोधी कानून लागू होता। कांग्रेस इसे लेकर विधानसभा अध्यक्ष के यहाँ याचिका दायर करती और विधानसभा अध्यक्ष का झुकाव भाजपा की ओर होते हुए भी उन्हें इस पर कुछ न कुछ निर्णय लेना पड़ता। अगर वह इस याचिका का निपटारा करने में देरी करते तो कांग्रेस हाई कोर्ट जा सकती थी और हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटा करके सदस्यता रद्द करवाने की मांग कर सकती थी। हो सकता है सदस्यता जाने के डर से ही मोहम्मद इलियास इस रैली से दूर रहे हों, क्योंकि सभी जानते हैं कि दल बदल कानून में इस बात का प्रावधान है कि संबंधित पार्टी का सदस्य किसी विरोधी पार्टी के कार्यक्रम में शिरकत नहीं कर सकता। ऐसा करते हैं तो उनकी सदस्यता जा सकती है। 2 दिन पहले एनजेपी हरियाणा से बातचीत में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता वेद प्रकाश विद्रोही ने स्वयं इस बारे में विस्तार से जानकारी दी थी। आप वह वीडियो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाकर देख भी सकते हैं। लेकिन ऐसा प्रतीत होता है कि मोहम्मद इलियास को कुर्सी का कोई डर नहीं है, वह इस्तीफा भी दे सकते हैं, लेकिन ऐसा करने से पहले वह जनता का मन टटोलना चाहेंगे। जावेद भी जनता का मन टटोलना चाहेंगे, क्योंकि चुनाव इलियास के बजाय जावेद ही लड़ेंगे। ऐसे ही आम धारणा है और ऐसा ही होगा, यह सभी मानते हैं। नायब सिंह सैनी की रैली के बाद अगर उन्हें अपने बेटे जावेद की जीत की संभावना नजर आई तो इलियास इस्तीफा देने में देर नहीं करेंगे, क्योंकि विधायक की कुर्सी उनके बेटे को मिल जाएगी अगर उनको फीडबैक सही मिला तो। भाजपा भी यहाँ पर उपचुनाव जीत करके अपना विधायक बनाना चाहेगी, मेवात में खाता खोलना चाहेगी। फिलहाल मेवात में भाजपा का एक भी सदस्य नहीं है, एक भी विधायक नहीं है। हम आपको यह भी बता दें कि राज्यसभा चुनाव में जो 2 मेयर विधायक भाजपा की मदद के लिए आगे आए थे, उनमें दूसरे विधायक थे पलवल जिले की हाथीन विधानसभा सीट से चुनाव जीते मोहम्मद इजराइल। मोहम्मद इजराइल क्या करेंगे क्या नहीं, इसकी अभी हमारे पास ठोस जानकारी नहीं है, लेकिन सूत्रों से छन छन कर जो जानकारी आ रही है वह यह है कि नूंह जिले की पुन्हाना विधानसभा सीट से मोहम्मद इलियास त्याग पत्र दे करके अपने बेटे को उपचुनाव में भाजपा के टिकट पर उतार सकते हैं। दोस्तों, अब देखना यह है कि भारतीय जनता पार्टी यह रिस्क लेगी या नहीं, और कांग्रेस के विधायक मोहम्मद इलियास ऐसी हिम्मत दिखा पाएंगे या नहीं। फिलहाल कांग्रेस ने उन्हें निलंबित किया हुआ है, लेकिन उन पर दल बदल कानून अभी भी लागू होगा। वह कांग्रेस के सदस्य के रूप में ही दल बदल कानून लागू होगा। अगर वे 25 जुलाई की नायब सिंह सैनी की रैली में शामिल होते तो निश्चित रूप से उनके खिलाफ कार्रवाई होती। बेटे जावेद खान चूंकि जननायक जनता पार्टी से इस्तीफा दे चुके हैं और फिलहाल किसी पार्टी में नहीं है और फिलहाल विधायक नहीं है, इसलिए वह कहीं जाए कहीं आए, इसलिए कल उन्होंने मुख्यमंत्री से भारतीय जनता पार्टी का पटका पहन लिया। नरबीर सिंह ने एक महत्वपूर्ण बात यह कही थी कि अगर इलाके का पैरवी करने वाला
कोई विधायक हो तो इलाके में ज़्यादा विकास कार्य हो सकते हैं। नरबीर सिंह के संकेत का सार समझें तो यही है कि मेवात में उपचुनाव की हिम्मत दिखाए, मोहम्मद इलियास इस्तीफा दें और भारतीय जनता पार्टी जावेद को चुनाव लड़ा सकती है। अब ये सब भविष्य के गर्भ में है, ये हमारा अपना अनुमान था। मेवात में उपचुनाव हो सकता है ऐसा हमारा मानना है, ऐसी संभावना बन रही है, लेकिन ये मोहम्मद इलियास की दिलेरी पर, भारतीय जनता पार्टी की हरी झंडी दिखाने पर निर्भर करेगा। आप इस बारे में क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में जाकर बताइएगा जरूर। नमस्कार, धन्यवाद।